हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के पीछे का एम एक ही रहेगा कि आप ये इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स ना करें जो मैंने की थी या फिर दूसरों को करते हुए देखी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं बिगनर्स इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स। फर्स्ट इन्वेस्टिंग मिस्टेक हम ये करते हैं कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए किसी की सुनते हैं और उन्होंने जो प्रोडक्ट सजेस्ट किया होता है उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसे मैं नहीं कहूँगी। अगर आप ये सजेशन किसी एक्सपर्ट से लेते हैं, इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट से लेते हैं, लेकिन हमारे गली में या फिर हमारे नुक्कड़ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे अगर आप सुनकर ये इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये गलत होगा। ऑफकोर्स उन्हें भी एक्सपीरियंस है, लेकिन उनके पास एक्सपर्ट एक्सपीरियंस नहीं है, जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं इन फ्यूचर उन इन्वेस्टमेंट्स पर पछतावा हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए हमें एक बूस्ट, एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत ज़रूर होती है, लेकिन हमें दूसरों से सिर्फ इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। किस प्रोडक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करना है ये अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए। इसे बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आपको किसी के साथ बात नहीं करनी है, आपको जानकारी सबसे लेनी है, लेकिन जो एंड डिसीजन होगा वो आपका होना चाहिए। आपको किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी ने फोर्सफुली कहा है इसलिए उस प्रोडक्ट पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सेकेंड मिस्टेक इज़ नॉट कीपिंग जर्नल ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये मिस्टेक मैं भी कमिट कर चुकी हूँ कि मैंने प्रॉपर जर्नल नहीं रखा था अपने इन्वेस्टमेंट्स का। कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, कितने म्यूचुअल फंड्स है, कौन सी पॉलिसी ली है एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, ये सब एक प्रॉपर जर्नल में रिकॉर्डेड होना चाहिए। इससे क्या होगा? फर्स्ट थिंग, हमें खुद को पता होगा कि हमारा पैसा कहाँ लगा है। सेकेंड थिंग, हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली को कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की थी, कैसे उसका पूरा प्रोसीजर है। वो एक बुक के रूप में अगर आप छोड़ देते हैं तो उन्हें एक सपोर्ट रहता है, क्योंकि ह्यूमन लॉस के बाद अगर मनी लॉस हो जाए दैट इज़ ट्रॉमेटिक। सो हम अपनी फैमिली के लिए भी एक कदम उठा लेते हैं तो एक सिक्योर्ड हो जाता है उनका फ्यूचर भी। एंड थर्ड थिंग, हम रिव्यू कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने इन्वेस्टमेंट की है तो इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसने कितने रिटर्न्स दिए हैं। ऑफ कोर्स हम रिव्यू करते ही हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा ना हो कि एक पीरियड के बाद वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है और फिर भी हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम उससे एक्सिट भी कर सकते हैं अगर उसका परफॉर्मेंस वीक हो जाता है। तो इन तीन चीज़ों के लिए हमें अपना इन्वेस्टमेंट जर्नल मेंटेन करना चाहिए। थर्ड मिस्टेक, नॉट बीइंग पेशेंट विद इन्वेस्टमेंट्स। जब हम SIP स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत थोड़ी अमाउंट के साथ स्टार्ट करते हैं और इस अमाउंट को एक बड़े कॉर्पस में टर्न होने के लिए टाइम लगता है और वही हम नहीं दे पाते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि 3 साल के बाद या 4 साल के बाद विड्रॉ कर ले अपनी म्यूचुअल फंड से, लेकिन हमें एटलीस्ट 7 ईयर्स के लिए रुकना है। वॉरेन बफेट, जो कि इन्वेस्टिंग के वजह से वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन्स में आते हैं, उनके मुताबिक भी लोग पेशेंस लूज़ कर देते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और इसी वजह से उस इन्वेस्टमेंट को मैक्स आउट नहीं कर पाते हैं। तो हमें बहुत ही पेशेंटली काम लेना है। एटलीस्ट 7 ईयर्स के लिए हमें उस इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ नहीं करना है, भले वो म्यूचुअल फंड हो, शेयर्स हो या फिर कोई अदर प्रोडक्ट हो। फोर्थ, गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से दूर रहना। जब मुझे PPF के बारे में पता चला, मैंने तुरंत ही अपना PPF अकाउंट ओपन कर लिया। भले ही उसके पहले मैं अपने म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूट करती थी और कुछ शेयर्स भी परचेज करके रखे थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि इसमें मुझे टैक्स बेनिफिट है जो कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है और इसका इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, इस वजह से PPF जैसे स्कीम्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि PPF एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है इन्वेस्टमेंट करने का। हाँ, ज़रूर ये ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं हमें वो अभी कोई भी स्कीम्स में, कोई भी म्यूचुअल फंड में हमें नहीं मिलते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो इक्वल्स टू नील है और इसके जो टैक्स बेनिफिट है वो तो माशाल्लाह, उसमें हमें ज़ीरो टैक्स पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को। थर्ड, हमें इसमें लॉन्ग टर्म पीरियड मिल जाता है जो कि 15 ईयर्स प्लस का होता है और इस वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए भी समय मिलता है। और क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है तो ये रिस्क फ्री गारंटीड रिटर्न्स है, इसलिए हमें PPF, सुकन्या जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। साथ ही रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड के बराबर ही NPS करके एक स्कीम है, उसको भी हमें ज़रूर ध्यान में लेना है। अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो 2-3 बहुत ही अच्छे स्कीम्स हैं जिसके ऊपर मैंने चैनल पर वीडियोस बना के रखे हैं। अब PPF अकाउंट कैसे खुलवाना है ये ऊपर आई कार्ड पर देख सकते हैं और बहुत अच्छे स्कीम्स हैं, सो डू चेक आउट। फिफ्थ, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में फ़र्क न कर पाना।
सो जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं वो 1 ईयर प्लस होता है। इसमें हम ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंडामेंटल्स देखने के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता होती है। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है जहाँ पे अनसर्टेनिटीज़ एवरी मोमेंट है, हमें बहुत ही क्विकली रिएक्ट करना पड़ता है सिचुएशंस पर, और जब हम इन दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो हमारी इन्वेस्टिंग की धज्जियाँ उड़ जाती है। सो हमें ये नहीं करना है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को एक ही प्लेटफॉर्म पे करें, या फिर जो इन्वेस्टमेंट की है उसे ट्रेड कर दे, जो ट्रेड की है उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखें। ये बिल्कुल भी गलत है। और क्योंकि आपका ट्रेड उस दिन में या फिर उस पीरियड में सक्सेसफुल नहीं हुआ और उसको आप लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं ये सोच के कि ये लॉन्ग टर्म के लिए मुझे काम आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आता है, क्योंकि उस शॉर्ट टर्म पीरियड में आपने डिसीजन लिया होता है, उस डिसीजन के पीछे ट्रेडिंग का माइंडसेट होता है, ना कि इन्वेस्टिंग का माइंडसेट होता है। और सिर्फ प्रेडिक्शन रॉन्ग होने की वजह से आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ मेरे साथ हो गई है। सो मैं इसे बहुत ही सीरियसली लेती हूँ कि जो मैंने ट्रेड किया है उसे ट्रेड में रखना है, और जो इन्वेस्टिंग है उसे इन्वेस्टमेंट्स में ही रखना है। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि क्यों हमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को अलग रखना है। सो आप उसे भी ऊपर आई कार्ड पर चेक कर सकते हैं। 6, क्रिप्टो, NFT, ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी ना रखना, क्योंकि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस समझना है कि ये क्या है, ये कैसे वर्क करता है, और अगर आप इस पर ट्रस्ट करते हैं तभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन फ़िलहाल जानकारी लेना तो बनता ही है। मैं आपको ऐसे नहीं कह रही कि आपको तुरंत जाके इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मैंने इसमें खुद इन्वेस्टमेंट नहीं की है, मैं इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। सो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पिछले 10 सालों से मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ 2 सालों से ही इस पर ज़्यादा बात की जा रही है, ट्वीट्स की जा रही है। सो इसलिए हमें इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। और ये न्यू एज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ऐसे मुझे भी लगता है, लेकिन फ़िलहाल ये इंडिया में इल्लीगल है, इसलिए हम इससे दूर रहेंगे। जब ये लीगल हो जाएगा तो ऑफकोर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक पार्ट तो रखना ही चाहिए। 7th, नॉट लर्निंग पर्सनल फाइनेंस एंड टेकिंग ओन एक्शंस। जो लोग अपने पर्सनल फाइनेंस को दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं बहुत सारे डिसीजंस के लिए, वो लोगों को ये सारी चीज़ों के बारे में तो जानकारी नहीं ही होगी। लेकिन जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं, वो इनिशिएटिव लेते हैं सारी चीज़ों को समझने के लिए और अपने आप के इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करते हैं, तो वो एक अलग ही फीलिंग है। आई नो हायरिंग एन एक्सपर्ट इज़ मच स्मार्टर डिसीजन, लेकिन अगर आप जानते हैं कि इन्वेस्टिंग इज़ अनदर सोर्स ऑफ अर्निंग मनी, देन आपको ये लाइफ स्किल सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और सच में इन्वेस्टिंग एक लाइफ स्किल है, इससे आपके माइंडसेट में भी बहुत चेंज आ जाते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ रीच मी टू माई गोल ऑफ 4K आवर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप इस पॉइंट तक ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू ऑल, and please share my content with your friends, family, relatives, your neighbors, and literally everyone. Until then, bye bye.